हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिस्क और रिस्क असेसमेंट। रिस्क को लेकर के ईसीएल में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमको रिस्क का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा कि रिस्क होता क्या है, और रिक्स का जो हम लोग का एग्जाम में पूछता है वो किस टाइप से पूछता है और क्या क्या चीज पूछ सकता है। ए टू जेड चीज बताएंगे फ्रेंड्स रिक्स के बारे में। रिक्स क्या होता है? रिक्स जो होता है लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस होता है। ठीक है, तो रिक्स इक्वल्स टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ये लाइक्लीहुड का क्या मतलब होता है, तो लाइक्लीहुड का जो मतलब होता है वो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ये होता है लाइक्लीहुड का। अगर आपसे रिस्क के जगह रिस्क का डेफिनेशन पूछे और वहां पे प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस दिया रहे, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। और अगर सिंपल में लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस रहे तो ये भी रिस्क का ही डेफिनेशन हो जाएगा। अब रिस्क के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसको कवर करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तो हम इसको ना करते हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछता है उसको बताएंगे। अगर रिस्क के बारे में पूछे क्वेश्चन में कि इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है, तो 500 इसका हाईएस्ट वैल्यू होता है। ठीक है। अब रिस्क का जो हम लोग हजार्ड्स का जो है उसका क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे हाई रिस्क में कौन कौन आएगा। अगर ये स्कोर 200 से ऊपर है, अगर ये स्कोर 200 से ऊपर है तो ये हाई रिस्क में आ जाता है। अगर यही स्कोर 20 से लेकर के 200 तक में है तो ये मीडियम रिस्क में आ जाएगा। और यही अगर लेस देन 20 है, लेस देन 20 है तो ये लो में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि रिस्क का मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, तो 500 होगा। अगर 200 प्लस से है तो वो किस श्रेणी में आएगा, तो हाई रिस्क में आएगा। 20 से 200 के बीच में तो किस श्रेणी में आएगा, ये मीडियम रिस्क में आएगा। सबसे पहले ये पूछेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो है कि अगर एलिमिनेशन कर दिया जाए तो रिस्क कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर एलिमिनेशन किया जाए, जैसे कोई चीज से खतरा है, इसको एग्जाम्पल में हम बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। वीडियो का स्टार्टिंग का एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन का मतलब क्या हो जाता है। मान करके चलिए कोई एक चीज से खतरा है, कोई ए नाम का चीज है जिससे खतरा है। ठीक है, और अगर हम ये ए नाम का चीज को ही हटा दे तो खतरा कितना हटेगा, खतरा 100% हट जाएगा। मतलब कि ए नाम का कोई खतरा था, ये खतरा को ही हम, ये जो चीज था इसको ही हटा दिए तो खतरा कितना हो जाएगा, खतरा जीरो हो जाएगा। तो एलिमिनेशन से 100% रिस्क जो है कम हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है उसके बदले कोई और चीज से सब्स्टिट्यूट कर देना, या जो पहले से जो चीज था जो बहुत ज्यादा रिक्सी था उससे कम रिक्स चीज से इसका सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सब्स्टिट्यूशन से 75% कम होगा। सेपरेशन से मतलब क्या है कि कोई एक चीज है, ए नाम का चीज है, वो उसके वजह से क्या है यहाँ पे रिस्क क्रिएट हो जा रहा है। और यहाँ पे मान के चलिए 5 आदमी आ रहा है तो ये 5 आदमी के लिए रिस्क हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये ए नाम का जो चीज है ना इसको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने से क्या हो जाएगा, ये आदमी के संपर्क में कम आएगा, तो इससे क्या होगा, रिस्क कम होगा। तो कितना कम होगा, सेपरेशन से 50% कम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर कोई तरह का नियम बनाता है, कुछ अच्छा रूल बना देता है जिससे जो है खतरा तो है और आदमी भी है, खतरा भी है और आदमी भी है, लेकिन ये आदमी को इस तरह से नियम कानून के तहत बांधा गया है कि ये कम से कम ये खतरा के सामने जाएगा या इसको कैसे डील करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से कंट्रोल करे तो 30% रिस्क कम होगा। सही से ट्रेनिंग दिया जाए ये आदमी को तो 20% कम होगा। और यही आदमी अगर पीपीई पहनेगा तो 5% कम होगा।
एग्जाम में अब क्वेश्चन क्या पूछेगा हम बता रहे हैं। एग्जाम में सबसे पहले इससे पहले वाला जो बताया रिस्क स्कोर, उससे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई भी चीज से एलिमिनेशन किया जाए तो रिस्क कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो 100% कम हो जाएगा। पूछे सब्स्टिट्यूशन से तो 75%, सेपरेशन से 50%, एडमिनिस्ट्रेशन से 30%, ट्रेनिंग से 20%, पीपीई से 5%। ज्यादा इसमें कुछ समझने का जरूरत नहीं है, सीधा रट लो क्योंकि टाइम कम है। समझाने का बात है, आराम से इत्मीनान से समझाएंगे इसको, लेकिन फिलहाल इसको रट लो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे एसएमपी को कवर करने का, लाइट को कवर करने का, और फेंसेस को। ये 3 टॉपिक का वीडियो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर ये रिस्क चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में हमको अपना वैल्यूएबल सजेशन जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में और ज्यादा हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। एंड कर दो।